अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी। इस यूट्यूब ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स दी हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड्स बन जाएंगी। तो वो मेरी सिस्टर्स भी हैं। तो रमज़ान मुबारक आप सबको बहुत ज़्यादा। आज रात हम लोग सैरी करेंगे यहाँ पे, और पाकिस्तान में तो हफ्ते को रोज़ा है ना, तो वहाँ तो कल होगी, लेकिन हम आज रात करेंगे। तो मैंने सैरी के लिए सालन भी बनाया है। और अभी मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये थोड़ा सा चिकन है बोनलेस, तो इसमें मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैं स्पाइसेस डालने लगी हूँ। मैंने इसमें डाला है नमक और रेड मिर्चें, काली मिर्चें, हल्दी, घर के जो भी मसाले होते हैं ना उसके साथ मैं बना रही हूँ। हल्दी भी डाली है, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया का पाउडर डाला है। बस इतना सा मैंने चिकन लिया है। बाकी मेरे पास ना ये वेजिटेबल्स हैं, टमाटर, प्याज और एक शिमला मिर्च है, वो भी मैं डालूँगी। तो इस तरह से ना मज़े का मेरा पिज़्ज़ा बन जाएगा। अब तो पिज़्ज़ा बना बना के मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बाज़ार से आया है। तो और यहाँ पर ना हमारी जो बिल्डिंग है जहाँ हम रह रहे हैं, तो यहाँ इतने लोग आ रहे होते हैं। लोगों ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया होता है, तो इतने इतने उन्होंने उठाए होते हैं, वो जो डिलीवर करने वाले होते हैं ना। तो यहाँ हमारे घर का जो टेरेस है, यहाँ से खड़े होकर नीचे देखे ना, तो उन्होंने इतने सारे उठाए होते हैं पिज़्ज़ा वाले डब्बे, और वो सारे उन्होंने हमारे बिल्डिंग में देने होते हैं। क्योंकि अब सब लोग घर में रह रहे हैं, कोई भी ऑफिस नहीं जाता, घर से लोग काम करते हैं। तो घर में रह के फिर वो पिज़्ज़ा ही खाना है, उन्होंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया होता है। हमने कभी भी बाहर से पिज़्ज़ा नहीं लिया, मैं ख़ुद बना लेती हूँ। और बाहर का जो यहाँ से जो पिज़्ज़ा मिलता है वो हमें पसंद भी नहीं आता। तो हम कौन सा चिकन वाला ले सकते हैं पिज़्ज़ा, तो वो हलाल नहीं होता। तो मैं ख़ुद इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और हम फिर खाते हैं। और जो पिज़्ज़ा वाला गोल वाला पैन होता है ना, वो हमारे पास नहीं है। तो ये ओवन की ही ट्रे है, तो मैं इसमें ना स्क्वायर पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, इतना अच्छा बन जाता है। तो ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस मैं नहीं लगाती। मैं जब पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड को ना पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता। वो कहते हैं ये क्या ना मसाला सा लगाया हुआ है। तो मैं जब केचप लगाती हूँ और चिली सॉस लगा के ना पिज़्ज़ा सॉस की जगह, तो जब केचप और चिली सॉस लगाती हूँ ना, फिर बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। तो मैंने कहा मेरा भी काम आसान हो जाता है, मैं पिज़्ज़ा सॉस मुझे बनानी नहीं पड़ती। तो ये जो वेजिटेबल्स है ना, इनमें पानी, ये बर्फ़ थी ना, फ्रोज़न थी, तो इसमें पानी था। मैं वो उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके पानी को, तो अब मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। फिर मैं चिकन डाल दूँगी और उसके ऊपर चीज़ डालूँगी, फिर ऑलिव्स डालूँगी। आपके पास घर में जो सब्जियां हों, प्याज, टमाटर, मटर भी हों, वो भी डाल लें आप, तो इतना मज़े का पिज़्ज़ा बन जाता है। अब मैंने चिकन डाल रही हूँ। वो दफ़ा सालन जो है ना चिकन का बच जाता है, तो मैं उस बचे हुए सालन का भी मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। और प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें। तो आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक भी किया करें आप। मेरी वीडियो, मैं तो जिसकी भी वीडियो देखती हूँ मैं उसको एंड तक देखती हूँ, और लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वीडियो कोई भी एंड तक नहीं देखता। ये कल रात का टाइम का मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसलिए काफ़ी थोड़ा लाइट काम है। यहाँ पे अंधेरा आ रहा है वीडियो में, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।
और जो मेरी बेटी है ना, अपने सारे काम छोड़ के ना मेरे ऊपर आके बैठी हुई, मैं एक चेयर पर बैठी हुई हूँ तो वो मेरे ऊपर आके बैठी हुई मज़े से, और लिपस्टिक लगा रही है। पता नहीं इसको मेरी लिपस्टिक कहाँ से मिल गई है। नो, अब बस मैंने ऑलिव्स लगाए हैं और ये मैंने ऑरिगेनो लगाया है इसके ऊपर। अब मैं इसको बेक होने रख दूँगी। मैं प्री हीट नहीं करती हूँ ओवन को, मैं इस तरह ही बना लेती हूँ। मेरा इस तरह भी बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है। मैक्सिमम 20 मिनट्स में ना, 20 मिनट्स में मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब मैं इसको काटती हूँ और हम पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे। पिज़्ज़ा डो बनाना तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि मैं पिज़्ज़ा डो को किस तरह से बनाती हूँ। और मैंने आपको एक बात, ज़रूरी बात मैंने आपको बतानी थी, वो ये थी कि जो मेरे एक चाचू हैं ना, वो अमेरिका में रहते हैं। तो और उनके ना 8 साल तक उनके ना बच्चे नहीं हुए थे। 8 साल के बाद उनके घर में ना बेटी हुई थी। तो अब उनकी तो और मेरी ना एक और कज़न है, तो उनके भी ना 3 साल बाद उनके बेटी हुई थी उनकी। तो 3 साल तक उनके भी ना बेबी नहीं था, तो वो बहुत परेशान रहती थी। तो जो मेरी दादी अम्मा थी ना, उन्होंने ना वजीफ़ा पढ़ा था। जो मेरे चाचू अमेरिका में रहते हैं, उनके तो वो बेटे थे ना, तो वो बहुत, मेरी दादी माँ बहुत परेशान रहती थी। तो मेरी दादी माँ ने ना उनके लिए वजीफ़ा पढ़ा। तो वो जो वजीफ़ा था ना, एक ही वजीफ़ा था और वो 1 महीना पढ़ना था। और फिर आपने देखना है कि गुड न्यूज़ आई है कि नहीं। फिर अगर नहीं है तो फिर वो वही वाला वजीफ़ा दूसरे महीने पढ़ना है और उसी वजीफ़े को तीसरे महीने में पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ना ज़रूर हो जाता है। तो फिर उसके बाद मेरी दादी माँ ने ना मेरे चाचू के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा। उन्होंने ना सिर्फ़ 2 महीने पढ़ा था। तो अभी वो तीसरा महीने वाला ना अभी शुरू कर रही थी। तो अमेरिका से फिर मेरे चाचू का फ़ोन आया कि उनके गुड न्यूज़ है। तो फिर मेरी दादी माँ ने ना तीसरे महीने वैसे ही पढ़ लिया था। तो पढ़ना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तीसरे महीने भी ना मैं पढ़ लेती हूँ। तो और फिर उसके बाद जो मेरी कज़न थी जिसको 3 साल तक नहीं हुआ था ना, फिर मेरी दादी माँ ने कुछ अरसे के बाद ना सोचा कि चलो मैं ना उसके लिए भी मैं पढ़ देती हूँ। उसको बताया ही नहीं, तो उसको बताया नहीं, लेकिन मेरी दादी माँ ने खुद ही से ना पढ़ लिया। उन्होंने 3 महीने पढ़ा। तो फिर उसको भी ना वजीफ़ा पढ़ने के 3 महीने पढ़ने के 2-3 महीने बाद हुआ था उसको। मतलब कि बाद में भी हो सकता है, उसी दौरान भी आपको ना गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो होता तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, लेकिन इस वजीफ़े को पढ़ने से भी अल्लाह ताला ना रहम कर देते हैं। तो मैंने ये ज़रूरी बात आपके साथ करनी थी। तो अगर आप में से किसी को ये वाला वजीफ़ा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो फिर मैं इस वजीफ़े के ऊपर ना एक व्लॉग बना दूंगी और आपको फिर मैं ये वजीफ़ा डिटेल के साथ मैं बता भी दूंगी और मैं आपको लिख के भी बता दूंगी, ठीक है। इस तरह फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बस इस व्लॉग में मैंने यही एक ज़रूरी बात आपके साथ करनी थी। तो ये देखें, मैंने अब ना काफ़ी सारी पानी की बोतलें इकट्ठी हो गई थी घर में, तो वो दी हैं। और फिर हमको मिले हैं यूरोस। और ये देखें, ये ना पौधे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये पता है कितने के हैं? 25 यूरो के हैं। और ये है पिज़्ज़ा शॉप है, यहाँ से पिज़्ज़ा मिलता है और लोग घर में भी पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, ये लोग घर में भी डिलीवर करते हैं। और वो सामने आपको छोटा सा दरवाज़ा नज़र आया था ना, वहाँ से भी स्विमिंग पूल जाते हैं। आज तो मैंने आपको स्विमिंग पूल भी दिखा दिया है।
जो मैं आपको इतनी ऊपर से दिखाती हूँ, आज मैंने आपको नीचे से भी दिखाया स्विमिंग पूल। और हमारे घर के बाहर जो डस्टबिन है वो भी मैंने आपको दिखाए, अभी सामने आपको नज़र आए थे ना। और ये है शॉप, यहाँ पे वो मसाज करती हैं, एक आंटी हैं। और यहाँ पे ये पॉलर है, ये देखें कितना प्यारा पॉलर है। यहाँ वैसे मैं कभी भी नहीं गई हूँ। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह।